नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। गाजा शहर पर इजरायली सेना ने एक और ऊंची इमारत को ध्वस्त कर दिया जिसमें सैकड़ों विस्थापित फिलिस्तीनी रहते थे। इजरायली सेना ने अपने हमले तेज करते हुए लोगों से दक्षिण की ओर जाने का आग्रह किया। इजराइल ने कहा कि निशाना बनाई गई इमारत का इस्तेमाल हमास ने खुफिया जानकारी जुटाने के लिए किया था, पर हमास ने इस आरोप से साफ इनकार किया है। यह स्पष्ट नहीं है कि हमले में कितने लोग मारे गए या घायल हुए। ये गाजा शहर की तीसरी ऊंची इमारत है जिसे ध्वस्त किया गया। इजराइल हमास के बचे हुए आखिरी गढ़ पर कब्जा करने के लिए अपने हमले तेज कर रहा है। उसने फिलिस्तीनियों से गाजा शहर के कुछ हिस्सों से भागकर दक्षिण में जाने का आग्रह किया है। यह युद्ध तब शुरू हुआ जब हमास के नेतृत्व वाले उग्रवादियों ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमला किया और लगभग 1200 लोग, जिसमें ज्यादातर नागरिक थे, की हत्या कर दी गई और 251 अन्य का अपहरण कर लिया गया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल के जवाबी हमले में 64,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा पर हमले के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने हमास को आखिरी चेतावनी दी है। कॉट्स ने एक्स पर लिखा कि गाजा शहर के आसमान में शक्तिशाली तूफान आएगा और आतंकी ठिकानों की छतें हिल जाएगी। ये गाजा और हमास की हत्यारों और बलात्कारियों के लिए आखिरी चेतावनी है। बंधकों को रिहा करो और हथियार डाल दो, वरना गाजा तबाह हो जाएगा और तुम भी मिट जाओगे। कॉट्स ने कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ अपनी योजनाओं पर काम कर रही है। हम गाजा को हराने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज का विस्तार करने की तैयारी कर रहे हैं। ये बयान ऐसे समय पे आया जब इजराइल ने गाजा शहर पर कब्जा करने के लिए एक बड़े हमले की तैयारी की है। इजरायली हमलों की वजह से करीब 10 लाख फिलिस्तीनी गाजा से पलायन करने को मजबूर हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इजराइल ने सीज फायर और बंधकों की रिहाई के उनके प्लान को स्वीकार कर लिया है। ट्रंप ने कहा कि हमास जंग खत्म करने के लिए उनकी शर्तें मान ली। यह हमास को आखिरी चेतावनी है। इसके बाद हमास ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है। हमास ने कहा कि वो सभी बंधकों की रिहाई पर चर्चा करने के लिए तैयार है। बदले में युद्ध खत्म करने का ऐलान करना होगा। गाजा पट्टी से इजरायली आर्मी को पीछे हटना होगा और गाजा पट्टी को चलाने के लिए स्वतंत्र फिलिस्तीनियों की एक कमेटी बनाई जाए। इजरायली आर्मी लगभग हर दिन गाजा की एक ऊंची इमारत पर हमला कर रहे हैं। इजराइल दावा कर रहा है कि इन इमारतों का इस्तेमाल हमास कर रहा है। माना जा रहा है कि इजराइल गाजा पर कब्जे के लिए ऐसा कर रहा है ताकि हमलों की वजह से फिलिस्तीनी गाजा छोड़कर चले जाएं। लगातार हो रही हवाई हमलों और मौतों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता जताई है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।